आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। तो मैं चौथा लेसन पढ़ने जा रही हूँ और हेडिंग है ऊपर संघ का स्वरूप वित्त के संबंध में, और इनके लेखक हैं सुनील कुमार बुद्ध प्रिय। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। अब वित्त के सवाल पर आते हैं। प्रांतों और राज्यों के मध्य एक सुस्पष्ट असमानता है। संघ का प्रांतों और राज्य के ऊपर कराधान प्राधिकार का मामला ले लीजिए। यह ध्यान रहे कि संघ के राजस्व जिन स्रोतों से प्राप्त होते हैं वे दो प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत आते हैं। एक वे जो कराधान के अंतर्गत आते हैं और दूसरे वे जो कराधान के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो कराधान के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें 6 शीर्षों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला, संघीय सूची में सम्मिलित विधियों पर शुल्क। दूसरा, डाक बचत बैंक सहित डाक सेवाओं से प्राप्त लाभ यदि कोई हो। तीसरा, संघीय रेलवे के प्रचालन सेवाओं से प्राप्त लाभ यदि कोई हो। चौथा, टकसाल और मुद्रा प्रचालन से लाभ यदि कोई हो। पांचवा, किसी आम संघीय उद्यम जैसे कि रिजर्व बैंक से लाभ यदि कोई हो। और छठवां, संघीकृत अथवा गैर संघीकृत राज्यों से सम्राट को सीधा अंशदान। जहां तक भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत कराधान से प्राप्त राजस्व का प्रश्न है, वे दो शीर्षों में आते हैं, साधारण कराधान और असाधारण कराधान। साधारण कराधान के भिन्न स्रोतों से प्राप्त लेवी सम्मिलित हैं। पहला, सीमा शुल्क। दूसरा, निर्यात शुल्क। दूसरा, निर्यात शुल्क। तीसरा, उत्पादक शुल्क। चौथा, नमक। पांचवा, निगम कर। छठवां, आयकर कृषि को छोड़कर। और सातवां, संपत्ति कर जैसे कि व्यक्तिगत परिसंपत्तियां अथवा संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर असाधारण राजस्व निम्न शीर्षों के अंतर्गत आता है। आयकर पर अधिभार पहला हेडिंग है। दूसरा है उत्तराधिकार करों पर अधिभार। तीसरा, रेल अथवा हवाई जहाज द्वारा ले जाए जाने वाले माल अथवा यात्रियों पर लगाए जाने वाले टर्मिनल टैक्स तथा रेल भाड़े में समस्त करों पर अधिभार। और चौथा, स्टैंप ड्यूटी आदि पर अधिभार। अब जबकि प्रांत इनमें से किसी भी शीर्ष के अंतर्गत कराधान वहन करने के लिए बाध्य है, चाहे वह कराधान साधारण किस्म का हो या असाधारण किस्म का। राज्यों के संबंध में यह सच नहीं है। उदाहरण है। राज्य साधारण समय असाधारण करों को चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं, जो शीर्ष 6 और 7 के अंतर्गत आते हैं, जबकि प्रांत इसके
लिए बाध्य है। असाधारण कराधान के विषय में राज्य आर्थिक संकट के दिनों में जो भी कर मत 2, 3 और 4 के अंतर्गत लाए जाते हैं। जय हिंद।